हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल को फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 6 के सब्जेक्ट विज्ञान साइंस का अध्याय 5 लंबाई एवं गति का मापन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर के अध्याय नोट्स देखे थे, साथ ही चैप्टर में आए हुए सभी जो टेबल्स हैं उनका सॉल्यूशन भी देखा था। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के सभी अभ्यास कार्य में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वे सभी। तो आप देख सकते हैं, पेज को मैं फटाफट से स्लाइड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था जो भी अध्याय नोट्स हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट करें हमारी प्लेलिस्ट से। इस वीडियो के तहत आपको सभी नोट्स मिलने वाले हैं जो भी आपको मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं इस चैप्टर से रिलेट। तो सभी चित्र के द्वारा समझाए गए हैं ताकि आप आसानी से पूरे चैप्टर को ईजिली शॉर्ट फॉर्म में समझ सकें। अब यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अध्याय के सभी क्वेश्चन आंसर, चाहे वो चैप्टर के अंदर के हों चाहे वो चैप्टर के बाहर के हों। तो यहाँ पर सबसे पहले है आइए और अधिक सीखें में फर्स्ट क्वेश्चन, तालिका 5.5 के स्तंभ 1 में दी गई लंबाइयों का उनके मापन के लिए स्तंभ 2 में दिए गए मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक से मिलान कीजिए। तो स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से आपको मिलान करना है। जैसे दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी हम किससे मापेंगे? किलोमीटर से। सिक्के की मोटाई मिलीमीटर से। रबड़ की लंबाई सेंटीमीटर से, इरेजर जो होता है। और विद्यालय के मैदान की लंबाई वो मीटर में हम नापेंगे। अगला है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सत्य कथन के सामने सत्य और असत्य कथन के सामने आपको असत्य बताना है। तो यहाँ पर पहला है सेंटेंस वाक्य, एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में है, सही है। 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं? जी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ये सभी पॉइंट्स आपको हमारे अध्याय नोट्स में मिल जाएंगे। पिछले वाले वीडियो में बहुत इजी रूप में आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया गया है, तो एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। आपको इससे ज़्यादा इजी पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। वीडियो का एक्सप्लेनेशन अध्याय नोट्स के साथ रिटर्न में और साथ के साथ सभी क्वेश्चन के आंसर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लंबाई मापने का मानक नहीं है? तो देखिए, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है। 42 नहीं होता। 42 क्या होता है? जो अपनी जो अंगुलियों से मापते हैं उससे लंबाई हम नहीं माप सकते। मात्रक नहीं है, सॉरी, माप तो सकते हैं बट वो मात्रक नहीं है, वो अंदाजे से मापा जाता है। अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मापन फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान को ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षकों को तालिका में लिखिए। तो चौथे प्रश्न का उत्तर इस तरह से है। तो देखिए, पैमाने या मापने वाला फीता, सबसे छोटा मान क्या मान? ज्योमेट्री बॉक्स का जैसे पैमाना 1 mm। दर्जी का मापने वाला फीता 1 mm, सबसे छोटा जो मान होता है उसका। घरेलू इंची टेप में 1 mm होगा। प्लास्टिक का बड़ा पैमाना फुट्टा, उसमें भी 1 mm होगा। तो सबसे जो छोटा मापा जाने वाला मान है वो 1 mm है दिए गए उपयुक्त पैमाने से। ठीक है। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपके विद्यालय एवं घर की मीटर की दूरी बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है। तो इससे मीटर में व्यक्त कीजिए। तो चेंज करेंगे तो हम 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 1.5 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1.5 गुना 1000, 1500 मीटर। मेरे स्कूल और घर के बीच की दूरी हो जाएगी 1500 मीटर। 6 क्वेश्चन है, गिलास या बॉटल लीजिए। गिलास या बॉटल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। तो देखिए, इस तरह से हो जाएगा आंसर। हम कांच या बॉटल के आधार के घुमावदार हिस्से की लंबाई मापने के लिए एक लचीले मापने वाले टेप का यूज करेंगे या धागे के टुकड़े का यूज करेंगे और इस तरह से बॉटल को रख करके उसको मापन करेंगे। सबसे पहले हम गोल आधार के चारों ओर टेप या धागा रखेंगे। इसके बाद हम मापने वाले उपकरण पर टेप या धागे की लंबाई को मापेंगे। तो चित्र के साथ दिया गया है ताकि आप इजी वे में समझ सकें। 7वां क्वेश्चन है, अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो अपने किसी भी दोस्त की लंबाई माप लीजिए। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में व्यक्त करना है। तो हम वे जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। यदि मित्र की ऊंचाई 1.55 मीटर है तो मीटर में हो जाएगा 1.55 मीटर, सेंटीमीटर में 155 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हो जाएगा 1550 mm। ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 है, आपको एक सिक्का दिया गया है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक और के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी।
पुस्तिका के उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर माप करके अपने अनुमान का सत्यापन भी कीजिए। तो देखिए इस तरह से हम करेंगे कि हम सिक्के को नोटबुक के किनारे पर रखेंगे, फिर सिक्कों की संख्या गिनेंगे। सत्यापन के लिए नोटबुक के किनारे की वास्तविक लंबाई और एक सिक्के का व्यास मापेंगे। आवश्यक सिक्के की सही संख्या जानने के लिए नोटबुक की लंबाई को सिक्के के व्यास से विभाजित करेंगे। इस तरह से देखिए नोटबुक की लंबाई है, सिक्के की जो लंबाई है वो, और इस तरह से हम डिवाइड करेंगे 20/2, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। पूरी लंबाई को कवर करने के लिए पुस्तक पर रखे जाने वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला 9th क्वेश्चन है, यहाँ पर सरल रेखीय वृत्तीय और दोलन गति के दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा रेखीय गति, जैसे सरल रेखीय गति, एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार, एक वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाना। वृत्तीय गति में आ जाएगा छत के पंखे की गति, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति। दोलन गति, एक झूलता हुआ पेंडुलम, गिटार के कंपन करते तार। ठीक है, दो उदाहरण हमको लिखने थे। अगला 10वां क्वेश्चन है, अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को mm में, कुछ सेंटीमीटर में, कुछ की m में व्यक्त करना आसान होता है, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए। तालिका 5.6 में आपको कंप्लीट करना है। हमारे चारों ओर कुछ वस्तु का आकार देना है और उसको लिखना है। तो देखिए mm में कौन कौन से मापे जा सकते हैं, जैसे सिक्के की मोटाई हो गई, कील की मोटाई हो गई। सेंटीमीटर में शार्पनर आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगा, पेन की लंबाई आ जाएगी। मीटर में आ जाएगा दरवाजे की ऊंचाई, कमरे की चौड़ाई। ठीक है। अगला एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र। रोलर कोस्टर आपने देखा है, ऊपर नीचे होते हुए इस तरह से गोल गोल घुमाया जाता है झूला। ठीक है, तो 5.19 में दिखाए गए आकार में बनाया गया है रोलर कोस्टर का एक ट्रैक चित्र। ठीक है, कि वो कैसे घूमेगा। एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है और बिंदु च से निकल जाती है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर संगत भाग ट्रैक की पहचान करेंगे, गति के प्रकार। तो देखिए क से ख तक की देखिए सरल गति हो जाएगी क्योंकि सीधी है। ख से ग तक की हो जाएगी वृत्तीय गति क्योंकि गोल घूम रही है। देखो ख से ग तक। अब वापस से क से तक वृत्तीय गति ही हो जाएगी क्योंकि गोल है ये भी। ठीक है, इसी तरह से से च तक की सरल रेखीय गति हो जाएगी क्योंकि सीधी है। ठीक है, तो इस तरह से आप सीधी रेखा गति, सरल रेखीय गति या वृत्तीय गति वो आप देख सकते हैं इस रोलर कोस्टर के एग्जाम्पल से। आगे है 12वां प्रश्न। तस्नीम स्वयं एक मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वह इसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती है, प्लाईवुड, कागज, कपड़ा, लचीली रबड़, स्टील आदि। इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों? तो तस्नीम को निम्नलिखित सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। खिंचाव योग्य रबर, जैसे इसे आसानी से खींचा जा सकता है और सटीक माप नहीं दे सकता। कपड़ा, ये खींच सकता है, इसमें झुर्रियाँ पड़ सकती हैं जिससे ये माप के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। कागज, ये बहुत नाजुक होता है, आसानी से खराब हो जाता है, फट सकता है। प्लाईवुड और स्टील अधिक उपयुक्त है क्योंकि वे एक समान लंबाई बनाए रखते हैं। ठीक है, वो मुड़ते नहीं है, न ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं। अगला यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर एक कार्ड का खेल अर्थात कार्ड गेम बनाने के संबंध में विचार कीजिए और इसकी योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए। तो अलग अलग लंबाई और संगत इकाइयों जैसे mm, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर वाले कार्ड बनाएंगे। प्रत्येक कार्ड की एक इकाई में लंबाई हो सकती है और खिलाड़ियों को इसे किसी अन्य इकाई में इसके समकक्ष से मिलाना होगा। उदाहरण के लिए जैसे 100 सेंटीमीटर वाला कार्ड 1 मीटर से मेल खाएगा। तो इससे आप क्या सीखेंगे, चेंज करना भी सीखेंगे कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कैसे करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गए अभ्यास कार्य की बात। अब आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में दिए गए हैं लास्ट में, जिनको आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे और भी सीखने में है ये कि आप पैमाने का उपयोग करके अपनी पुस्तिका या पाठ्य पुस्तक के किसी एक पेज की मोटाई को ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, एक विधि के बारे में सोचिए, लिखिए, क्रियाकलाप करके परिणाम लिखिए। ठीक है, इसी तरह से एक ही पेड़ से गिरी हुई कुछ पत्तियों को एकत्रित कीजिए। जिस पेड़ की पत्तियां आपने ली हैं उसका नाम पहचानिए। 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर इन सभी पत्तियों लंबाई चौड़ाई का मापन कीजिए जैसा कि चित्र 5.20 में दिखाया गया है और अपने प्रेक्षणों को यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, इसी तरह से अपने आसपास के बड़ों से चर्चा कीजिए। पुराने दिनों में लंबाई के मापन के लिए किन किन मात्रकों का उपयोग किया जाता था। इंटरनेट का उपयोग कर भारत में पुरातात्विक स्थलों के खनन में प्राप्त लंबाई के पैमानों की जानकारी भी प्राप्त करें। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की रेखाओं उनके संयोजन का उपयोग करके भूल भुलैया की रचना कीजिए। इस तरह से जैसे यहाँ पर दी गई है,
आपके लिए एक इसका भाग दिया गया है 5.21 में। अब आप अपनी कल्पना के उपयोग कीजिए और इसकी अपनी इच्छा अनुसार इसका विस्तार इतने बड़े आकार तक कीजिए जितना आप चाहते हैं। तो आप अपना एक बड़ा सा चार्ट ले लें और उसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, मेरी लंबाई कितनी है, एक दीवार के अनुदिश खड़े हो जाएं, किसी वयस्क की सहायता से अपनी ऊंचाई को चिन्हित करें। और इसी तरह से आप अपने भाई बहनों का भी कर सकते हैं और हर 3 माह में दोहराएं। इसी तरह से साइकिल का उपयोग कर 2 स्थानों के बीच की दूरी का मापन करने के लिए मनोरंजक विधि की रचना करते हैं। धातु की लचीली पट्टी को साइकिल के आगे के पहिए की तीली पर इस प्रकार लगाते हैं कि हर बार जब भी पहिए को धारण करने वाले फ्रेम को पार करता है तो इससे टकराता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। अब धीरे धीरे साइकिल चलाइए, गिनिए कि ध्वनि कितनी बार कंपन हुई है। इस संख्या आपको बताएगी कि आपका पहिया कितनी बार घूमा है। चित्र 5.23 में आप देख सकते हैं। इसके बाद पहिए की परिधि की लंबाई को धागे की उपयोग करके मापेंगे, जैसा कि चित्र 5.8 में दिखाया गया है। अब देखिए, इस लंबाई का पहिए के घूमने की संख्या से गुणन करेंगे, ये आपके द्वारा तय की दूरी। इस प्रकार की विधियों का उपयोग करके वास्तव में सड़क पर होने वाली दौड़ की दूरी मापने के लिए किया जाता है। जॉनेस काउंटर जो साइकिल के पहिए से जुड़ा होता है, दूरी के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बारे में पता करने का प्रयास कीजिए कि और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और आपको ये वो टिप्पणी जो आपको पता चलेगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अब बात करेंगे यहाँ पर पाठ के अंदर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले आप अपने पृष्ठ 77 पर जाइए। वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है? 4 अंगों से माँ का क्या तात्पर्य है? नहीं, टेप का मतलब आमतौर पर मापने वाला फीता होता है जिसे बढ़ाया जा सकता है और विभिन्न स्थितियों में लंबाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। छड़ का तात्पर्य एक कठोर सीधी वस्तु से जिसका उपयोग आमतौर पर कपड़े को मापने के लिए किया जाता है। 4 अंगुल चौड़ाई लंबाई का अनुमान है जो 3 इंच के बराबर अनुमानित है। ठीक है, इसी तरह से आप पेज नंबर 80 पे जाएंगे जहां पर क्वेश्चन है, क्या बड़ी लंबाइयों जैसे कि 2 शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई छोटी लंबाइयों जैसे किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा? जी नहीं, नहीं रहेगा। प्रश्न संख्या 84 पे आप जाएंगे। 84 पर प्रश्न है, लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से क्यों बने होते हैं? तो आंसर होगा कि ऐसा इसलिए क्योंकि वे किसी भी वस्तु के चारों ओर माप सकते हैं। प्रश्न संख्या 86 पर है प्रश्न, ये किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाते हैं? पद्मा यह निष्कर्ष कैसे निकाल पाती कि वह अपने गंतव्य स्थान के निकट पहुंच रही है? तो उत्तर हो जाएगा कि 1 किलोमीटर के पत्थर संदर्भ बिंदु से दूरी का संकेत देते हैं। संदर्भ बिंदु को आप जान सकते हैं, मैंने बहुत इजी वे में इसको समझाया हुआ है। क्योंकि दूरी के रूप में संदर्भ बिंदु का मान लगातार कम हो रहा था तो पद्मा ने निष्कर्ष निकाला कि वह उसकी मंजिल के समीप आ रही थी। प्रश्न संख्या 87 पर प्रश्न है, क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है? क्या यह तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है? तो उत्तर लिखेंगे हाँ। पद्मा का स्थान संदर्भ समय और स्थान के साथ बदल रहा है। जब कोई वस्तु अपने संदर्भ बिंदु से हिलती है तो इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। और तीसरी जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है, तो नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। प्रश्न 88 यानी 88 पर दिया गया प्रश्न, मान लीजिए कि आप ऐसी जल के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप ये सुनिश्चित कर सके कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में है? तो बिना खिड़की के आप सीधे नहीं देख सकते जहाज चल रहा है या स्थिर है। हालांकि यदि आप किसी वस्तु को गिराते हैं तो वे सीधी नीचे गिर जाती है, तो जहाज चल रहा है। स्थिर जहाज की स्थिति में वस्तु बहती हुई प्रतीत होगी। आगे क्रियाकलाप 5.7 पृष्ठ 92 में है आपका प्रश्न, तालिका 5.4 गति के प्रकार में। इस तरह से तालिका को आप भरेंगे। सरल रेखीय गति जो है झूला जैसे वृत्ति गति, दोलन गति में आ जाएगा। सीसॉ जो कि मैंने आपको 7 की 7 चैप्टर के बताया है। ठीक है, इसी तरह से सभी सारणियाँ जो है हमने चैप्टर के साथ में एक्सप्लेनेशन जब देख रहे थे अध्याय नोट्स के साथ में वहीं पर ही देख लिया है। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं अपने सभी क्वेश्चन को टैली करने के लिए। तो इस तरह से डन होता है आपका चैप्टर नंबर 5, लंबाई मापन, गति के मापन, गति के प्रकार। हमने सभी चीज़ें इस चैप्टर के तहत समझी हैं, वो भी इजी वे में। होप सो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है वीडियो
तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने संग साथी फ्रेंड्स के साथ में, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इतनी अगर मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए कि आपको कहीं और ना देखना पड़े, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट ना देखना पड़े, सभी डाउट्स क्योंकि एक ही वीडियो में हमारे जो लाए जाते हैं वीडियोस, उनके तहत आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं वो सभी हम बताने की कोशिश करते हैं। तो होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करें तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।